उसके आगे श्री नमलेश्वर महादेव और नमलेश्वर महादेव से थोड़ा ऊपर विष्णु मंदिर स्थित है। ध्यान रखें, युवा भाइयों से विशेष आग्रह, कृपया जो बुजुर्ग माता है, बुजुर्ग व्यक्ति ही रास्ता दें, धीरे से आप अपना रास्ता लें। इस बात का पूरा ध्यान रखें। सभी से आज श्री बहुत आभार, धन्यवाद, आभार है जी। सभी भक्तों से बारंबार पुनः से ये निवेदन रहेगा, कृपया व्यवस्था को अंजाम दें। ये मेला आपके द्वारा, आपके लिए, आपका ही मेला है, इसलिए मेले में सहयोग प्रदान करावें। मेला रिजर्व है ना जो सर प्रेम मेला गंगे 3 जूम बतायो ओके तो एक ड्रोन चले ऊपर आज बीच में आए रे
बड़ा सौभाग्य है आपको अपने जीवन के अंदर इस प्रकार से जो है हिंदुस्तान के हमारे वाले में बड़ी उत्कृष्ट खुशियां देने में आपको प्रसन्नता करने का और सभी प्रसारण करने का आपको लाभ प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप सभी से निवेदन रहेगा व्यवस्थाओं को बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें, कहीं कभी हित करते हैं, भारत में कहाँ बोल रहा है ये आपको समझदार होगी। ये बात आवाज आ रही है, आप सभी से निवेदन है कृपया धीरे धीरे जहाँ आपको जैसी चीज की जरूरत है उसके अनुसार आप आगे बढ़ते हैं, दर्शन करते हैं। सभी घरों दर्शन के लिए आपके दर्शन के लिए दर्शन लगे हैं उसके ऊपर आपके जाने आने के लिए सारी सुविधाएं हमारी दी गई है। कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है? तो पहले तो आपकी मीडिया टीम जो आई है उनका हमारे सुइया परिसर मेला और मठ परिसर में आपका स्वागत, और जो आप आए उनके लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि आपके द्वारा ही प्रचार प्रसार कई दूर दूर तक देश विदेश में भी जाएगा। आपको बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। और आप किसकी जानकारी, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? दिन कितना महत्वपूर्ण है? अब कल का दिन जैसे 5 दिवसीय हो गया मेला। 26 तारीख को ध्वजारोहण हुआ, 27 को जल यात्रा हो गई, और कल का दिन हम फ्री मान के बैठ रहे थे। मेरे को कल रेस्ट कर लेंगे और कई कामों की कार्यकारिणी बनाएंगे, पर कल का तो भरपूर मेले 2 लाख जैसे यात्री कल आ गए। तो फिर वो हमारे तो मेले की प्रक्रिया 5 दिन की हो गई। आज 29 तारीख है। आज का तो शुरुआत हम 12 बजे के बाद समझ ही रहे थे। हमें भी प्रशासन ने, हमने भी कहा था कि मैं 10 बजे के बाद भीड़ आना शुरू हो जाएगी, तो वो तो काम चल ही रहा है। और लोगों के सुविधा के लिए भी प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जैसे बैरिकेटिंग है और नाकाबंदी है, वो उनके हिसाब से करनी पड़ती है। हम कहते हैं कि आप गाड़ी अंदर आने दो तो अव्यवस्था हो जाएगी, उन्होंने की अपनी इच्छा से। तो उसमें कुछ सुझाव हमने थोड़े बहुत दिए। मैं रात को जैसे हमारे ग्रामवासियों की भाइयाँ, बुआएँ, माताएँ, बहनें, छोटे बड़े लोग बाहर से जैसे साउंड से भी आए, गुजरात से भी, उनको लिए हमने थोड़ी छूट मांगी थी, तो उन्होंने फिर मान लिया और गाड़ियाँ अंदर आने दी। अब कल का दिन महत्व है स्नान के लिए। सोमवती अमावस्या, पोष महीना, मूल नक्षत्र, व्यतिवाद योग, ये 5 योग मिलते हैं जब ये सुइया मेला भरा जाता है। पोषण भी गए, पो महीने हिसाब ने पोषण गए, सुइया नाम हुए तो सुइयों मेड़ो गए। और साथ साथ में अब 20-25 साल 30 साल समझ लो, उसके बाद में इसका नाम हो गया मरुकुंभ। तो वो भी नाम अब रिकॉर्ड में चढ़ गया तो चढ़ गया, मरुकुंभ के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तो प्रशासन ने भी मान लिया कि कुंभ जैसा ही है, क्योंकि 15 लाख 10 लाख यात्री आए तो भीड़ बहुत होती है। एक दिन में इतना आना, ये एक अच्छी महत्ता है गुरु महाराज की और इस पहाड़ की, सुइया धाम की, कपालेश्वर विष्णु पगलिया की, कि एक दिन में और एक रात में 15 लाख यात्री, चाहे मेला केला देवी का भी होगा, गोगा मेड़ी होगा, रामदेवरा भी होगा, वीरातरा माता का भी, रामदेवरा जैसे कई मेले हैं, खट्टू श्याम जी है, तो इतना एक दिन में पुष्कर भी होगा। और एक दिन में 15 लाख यात्री कहीं नहीं पहुँचते। ये उपलब्धि बहुत हमारे 54 ग्राम को ही हासिल है, और इनका भाग्य ग्रामवासियों को, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया इस पवित्र भूमि में। और कई जाति हो, कई समाज हो, सब भाग्यशाली है जब यहाँ इनका जन्म हुआ है। और मुझे भी मौका मिला सेवा का, मैं भी अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। मैं 60 साल से यहाँ सेवा दे रहा हूँ, तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैं भी एक इन साधु संतों का, भगवान का, किसी का आदेश मेरे को हुआ होगा जब मैं यहाँ हाजिर हुआ और मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है। ये तो सभी जानते हैं, संत बीज पलटे नहीं, जो दूत जाग अनंत। चाहे जो कितने भी पलट जाए, रूप भले जन्म कुत्ते के ले लेगा, चाहे गाय का ले लेगा, पर वो रहेगा, उनकी वृत्ति संत की रहेगी।
कल सुबह 6 बजे ऐसे अमावस्या की घड़ियाँ सवेरे जल्दी लग जाती है, पर हमने ओपनिंग किया है 6 बजे का, क्योंकि भगदड़ ना हो और स्नान के लिए लोग अंधेरे में सर्दी में परेशान ना हो, क्योंकि लंबा समय है। तो मेरे को 2 घंटे छोड़ के ही आगे 6 बजे का हमने टाइम दिया है। वो टाइम 1 साल पहले हमने बैनर का ओपनिंग किया था वीरात्रा में, 1 साल हुआ, उसमें वो 6 बजे का ही लिखा था, सोच विचार के लिखा था। मेरे को रात का टाइम नहीं हो और दिन में 11 घंटे का टाइम है, तो फिर क्या चाहिए। 2 घंटे में भी स्नान वाले निपटते थे पहले, कभी मेला 2 घंटे का, एक घंटे का भी था। ये 11 घंटे का लंबा समय है, तो लोग परेशान है। इसलिए हमने 6 से शाम को 5 बजे तक अमावस्या और सोमवार साथ में जुड़े रहेंगे। तो कल का महत्व दिन है स्नान का। जैसे पुष्कर है, कोलायत है, सीधपुर है, ये स्नान के मेले हैं। उसी में साथ में इस कड़ी में ये मेला जुड़ता है स्नान में। और पवित्र धाम है, 12 मास चलते रहते हैं। 6 झरने हैं इस पहाड़ी में, 6 और 1 7वां इंद्रबाण में धर्मराज जी की बेरी, 7 झरने, 4 डूंगर के भाई पहाड़ के चोटन की तरफ है और 3 पीछे वीरात्रा माता की तरफ है बैक साइड में। 6 की तो सतह पानी की आमने सामने बराबर है। धर्मराज जी की बेरी वो इंद्रबाण तालाब के अंदर स्रोत है, उसकी सतह नीचे है। तो धर्मराज जी का मुख्य पॉइंट जो हमारे मठ यहाँ स्थापित करने का है, वो धर्मराज जी की बेरी और वो गड़ा है धर्मराज जी का पत्थर, अब तो मंदिर बन गया है। मुख्य पॉइंट हमारा मठ का धूनी का यही है। और पुरानी धूनी बाबा जी ने, डूंगरपुर जी ने, पुलिस स्टेशन के आगे अभी भी वो मौजूद है, वहाँ बने हुए सब मकान है, छतरियाँ है, धूप होता है और बोर्ड लगा हुआ है, खेजड़ी का वृक्ष है। पुलिस थाने के आगे ही पहला पड़ाव बाबा जी ने वहाँ लिया, डूंगरपुर जी ने। फिर भावपुर जी इनके गुरु थे, कुछ समय के लिए भावपुर जी भी यहाँ आए थे। जैसे भूत को जगाया, प्रेतों को जगाया, ये दांत कथा है, सही बात है। तो उनकी जगह भी हमने अब भावपुर जी के नाम से धूना चेतन कर दिया है कपालेश्वर के रास्ते में, जहाँ वीर जगोए थे। भूतावली को वीर कहते हैं। वो तांत्रिक विद्या थी उनकी, वो उन तांत्रिक विषय में लगे हुए थे। और महाराज जी अपने जीवन कल्याण में दूसरी विद्या में लगे हुए थे डूंगरपुर जी। तो फिर उनको ज्ञान हुआ कि ये तो बातें सब फर्जी है। फिर डूंगरपुर जी महाराज से उन्होंने दीक्षा मांगी कि मुझे रास्ता दिखाओ आगे का। महाराज जी ने कहा आपकी आयु पूरी हो गई महाराज जी, अब तो अगले जन्म में आप मेरे शिष्य बन जाओ तो मैं आपको उपदेश दे सकता हूँ। तो महाराज जी ने फिर भावपुर जी का जीव यहाँ सेठिया परिवार, चौटन में सेठिया परिवार के घर जन्म लेने का वादा किया। और वो हुए दूसरे नंबर पे हरदत्तपुर जी महाराज, सेठिया परिवार से, जैन समाज से थे। तो महाराज जी का उन्होंने वचन निभाया और हरदत्तपुर जी महाराज दूसरी गादी हुई डूंगरपुर जी की। कल तालाब पे ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था? अब देखो व्यवस्था है तो नल वगैरह, बैरिकेड, नल की सुविधा बहुत अच्छी है। पहले 250 नल थे पहले मेले में, अब के मेले में 500 टूटी एक जगह लग गई है।